अच्छा, एक कामयाब कारोबार शुरू करने का असल राज आखिर है क्या? अक्सर लोग समझते हैं कि बस एक ज़बरदस्त आइडिया या बहुत सारी फंडिंग काफ़ी है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। आज हम इसी कलीदी उनसुर यानी मार्केटिंग के बुनियादी उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे। वो उसूल जो किसी भी नए बिजनेस को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा सकते हैं। चलें, एक ऐसे ख्याल से बात शुरू करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। वो ये कि किसी भी कारोबार का असल मकसद पैसा कमाना नहीं होता। अब ये बात जाहिर है बहुत से नए एंटरप्रेन्योर्स की सोच के बिल्कुल उलट है, लेकिन यकीन करें कामयाबी की असल बुनियाद यहीं कहीं छुपी हुई है। तो फिर असल मकसद है क्या? सीधी सी बात है, ऐसे ग्राहक बनाना जो आपके काम से खुश हों और फिर उन्हें अपने साथ जोड़े रखना। मुनाफा मुनाफा तो बस एक स्कोरबोर्ड की तरह है। वो खेल का मकसद नहीं है, वो तो बस ये बताता है कि आप खेल कितना अच्छा खेल रहे हैं। मतलब आप अपने ग्राहकों को कितनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। जितना ज्यादा स्कोर मतलब आप उतना ही सही काम कर रहे हैं। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि कारोबारी कामयाबी की चाबी आखिर है क्या? अगर सिर्फ मुनाफे के पीछे नहीं भागना, तो फिर फोकस किस चीज पर होना चाहिए? जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है। और वो लफ्ज़ है मार्केटिंग। लेकिन ठहरें, इससे मुराद सिर्फ इश्तिहार चलाना या चीज़ें बेचना बिल्कुल नहीं है। मार्केटिंग का असल मतलब बहुत गहरा है। यूँ समझें कि ये वो सारे काम हैं, वो पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपने ग्राहकों के लिए कोई हकीकी वैल्यू या कदर पैदा करते हैं, उन्हें उसके बारे में बताते हैं और फिर वो चीज़ उन तक पहुँचाते हैं। ये एक मुकम्मल निज़ाम है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क वाज़े होता है। देखें, अक्सर लोग समझते हैं कि मार्केटिंग का मतलब है शोर मचाना, ज़बरदस्ती चीज़ें बेचना या बस चालाकी दिखाना। लेकिन नहीं, हकीकी और मौसर मार्केटिंग इसके बिल्कुल बरक्स है। ये ये एक डॉक्टर की तरह काम करती है। इसका काम है मार्केट में मौजूद दर्द को ढूंढना, यानी लोगों के मसले को समझना और फिर उसका सही इलाज यानी एक बेहतरीन हल पेश करना। ये वैल्यू बनाने का नाम है, धोखा देने का नहीं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल बिस्टा ब्लॉक की कहानी है। उसके बानियों ने एक बहुत ही आम मसले का खुद सामना किया, पैरों में छाले पड़ना। उन्होंने देखा कि मार्केट में जो हल मौजूद थे, जैसे पट्टियां या लोशन, वो ठीक से काम नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गहराई में जाकर तहकीक की ताकि इस दर्द को सही से समझ सकें और फिर उसका एक बिल्कुल मुनफरिद इलाज, एक खास किस्म का इंसर तैयार किया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ अक्सर किसी की हकीकी परेशानी को हल करने से ही निकलते हैं। तो असल बात क्या है? यही कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना काफ़ी नहीं है। कामयाबी के लिए एक मुनज़्ज़म, एक सोचा समझा प्लान चाहिए। और यहीं पर मार्केटिंग का किरदार सामने आता है। ये एक धुंधले से ख्याल को एक बिल्कुल वाज़े एक्शन लेने के काबिल स्ट्रेटेजिक प्लान में बदल देती है। अच्छा, तो ये एक्शन प्लान आखिर दिखता कैसा है? चलें देखते हैं। ये है वो 7 कदमों वाला रोड मैप जो मुतमईन ग्राहक बनाने और उन्हें अपने साथ रखने में मदद देता है। ये 7 स्टेप्स किसी भी कामयाब बिजनेस की बुनियाद हैं। और ज़रा इनकी तरतीब पर गौर करें। सब कुछ कहाँ से शुरू होता है? पहले कदम से, ग्राहक की ज़रूरत को पहचानना और समझना। जब ये हो जाता है, तभी आप इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना सकते हैं, उसकी सही कीमत रख सकते हैं। उसके बाद ही तो लोगों को बताने का फ़ायदा है कि भाई हमारे पास आपके मसले का हल मौजूद है। फिर आप उसे उन तक पहुंचाते हैं और आखिर में, जो कि बहुत अहम है, आप ये यकीनी बनाते हैं कि ग्राहक मुतमईन हो ताकि एक तवील मुद्दती ताल्लुक कायम हो सके। हर कदम पिछले कदम पर खड़ा है। ठीक है, तो रोड मैप तो अब हमारे पास है। अब जरा उन टूल्स यानी औजारों पर नजर डालते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी मार्केटिंग की हिकमत अमली को हकीकत का रूप देता है। इसे कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के ये है बुनियादी अज्जा। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे कि कोई कॉस्मेटिक्स ब्रांड, तो आपके लिए पहले 5 पीस सबसे अहम हैं। यानी आपकी प्रोडक्ट कैसी है, उसकी कीमत क्या है, आप इसे प्रमोट कैसे करते हैं, ये कहाँ दस्तयाब है और आपकी टीम में कौन लोग हैं। लेकिन अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, जैसे कि कोई एयरलाइन, तो कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। वहाँ 3 मज़ीद पीस शामिल हो जाते हैं, जैसे फिजिकल एविडेंस यानी जहाज़ अंदर से कैसा है, साफ़ है या नहीं, प्रोसेस यानी टिकट बुकिंग से लेकर चेक इन तक का तजुर्बा कैसा है, और प्रोडक्टिविटी यानी फ़्लाइट वक्त पर है या नहीं।
یہ سب چیزیں مل کر سروس کا حصہ بنتی ہے، اسی لیے سروس والے بزنس کو ان 8 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا اندرونی پلان بہت زبردست ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی بزنس اکیلے ایک بلبلے کے اندر کام نہیں کرتا۔ کامیاب انٹرپرینورز کو ہمیشہ باہر کی دنیا پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں ایسی بہت سی طاقتور قوتیں ہیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں اور آپ کے پورے پلان پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ ان 5 قوتوں کو آپ سمندر کی بڑی لہروں کی طرح سمجھیں۔ آپ انہیں روک نہیں سکتے، آپ کو بس ان کے ساتھ چلنا، ان پر سواری کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سماجی تبدیلیاں، جیسے لوگوں کی سوچ اور رہن سہن میں فرق آنا، معاشی حالات یعنی مہنگائی یا خوشحالی، نئی ٹیکنالوجی جیسے آج کل AI ہر چیز کو بدل رہی ہے، آپ کے مد مقابل کون ہے، اور حکومتی قوانین، ان سب پر نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، تو ان لہروں پر مسلسل نظر رکھنے کا بھی ایک نام ہے، اسے کہتے ہیں انوائرمنٹل سکیننگ، یا اگر آسان لفظوں میں کہیں تو ٹرینڈ سپاٹنگ۔ اور یہ صرف اخبار پڑھنے یا خبریں دیکھنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ عمل ہے جس میں آپ مسلسل باہر کی دنیا سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں تاکہ آپ آنے والے رجحانات یعنی ٹرینڈز کو سمجھ سکیں اور ان میں چھپے مواقع اور خطرات کو پہلے سے بھانپ سکیں۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت ہی اہم نقطے پر لاتی ہے۔ دیکھیں، صرف کسی ٹرینڈ کو پہچان لینا ہی کافی نہیں ہے، اصل کام تو اس پر ایکشن لینا ہے۔ جیسا کہ ایک بہت اچھی کہاوت ہے کہ بارش کی پیش گوئی کرنا کمال نہیں، اصل کمال تو کشتی بنانا ہے۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ارد گرد آج وہ کون سا بڑا رجحان، کون سی بڑی لہر اٹھ رہی ہے، اور اس لہر پر سوار ہونے کے لیے کون سی کشتی بنائی جا سکتی ہے۔ اگلا بڑا موقع شاید اسی سوال کے جواب میں چھپا ہے۔